हम बात करने वाले कि एसपीडी सीपीयू के फ्लैशिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है। यानी कि इन केस आपके पास कोई भी डिवाइस आता है तो फर्स्ट ऑफ आपका काम है उसके अंदर सीपीयू चेक करना कि उसके अंदर कौन सा सीपीयू इंस्टॉल्ड है। अगर आपको पता चलता है कि उसके अंदर एसपीडी सीपीयू, तो एसपीडी सीपीयू के फ्लैशिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, उसका फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा, उसके अंदर कौन सा टूल यूज होगा, आप पेड टूल कौन से यूज कर सकते हैं, या फिर उसका बूटिंग की क्या होने वाला है, तो पूरा ही हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक मोबाइल लेते हैं आईटेल का A23 Pro, जिसको हम फ्लैश करने वाले, तो उसके फ्लैशिंग का प्रोसेस क्या रहेगा उसको देखते हैं। तो हम चलते हैं गूगल की तरफ और चेक करते हैं उसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। यहाँ पे टाइप करते हैं आईटेल A23 Pro सीपीयू टाइप। जैसे ही टाइप करेंगे हमको कोई भी एक वेबसाइट ओपन करनी है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट ओपन करते हैं। उसके प्लेटफॉर्म के अंदर जाके चिपसेट को चेक करते हैं। यहाँ पे आपको यूनिसॉक्स SC9832E करके आपको सीपीयू का मॉडल नंबर दिखेगा। यानी कि यहाँ पे जो सीपीयू यूज हुआ है वो एक एसपीडी सीपीयू यूज हुआ है। अब जब हमको ये कंफर्मेशन हो गया कि उसके अंदर एसपीडी सीपीयू यूज हुआ है, तो उसका प्रोसेस हमको सारे स्टेप वाइज करना है। अब हम करने वाले हैं इसको फ्लैशिंग। अब एक मोबाइल को फ्लैश करने के लिए आपको दो चीजों का रिक्वायरमेंट रहेगा। फर्स्ट ऑफ फ्लैश फाइल, सेकंड है आपका फ्लैश टूल। क्योंकि फ्लैश फाइल को लोड करना पड़ेगा आपको फ्लैश टूल के अंदर, और उस फ्लैश टूल की हेल्प से, यूएसबी ड्राइवर की हेल्प से कनेक्टिविटी देके उस फाइल को हम लोड करने वाले एक मोबाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे एक फ्लैश फाइल जिसका फाइल फॉर्मेट रहेगा पैक फाइल, और यहाँ पे हम टूल यूज करेंगे एक एसपीडी अपग्रेड टूल या फिर एसपीडी फ्लैश टूल, या अपन यूज करेंगे रिचर्स टूल। तो चलते हैं हमारे गूगल की तरफ और वहां से करते हैं इसका फ्लैश फाइल डाउनलोड। तो लिखते हैं आईटेल A23 Pro फ्लैश फाइल। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, यहां पे हमको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, जिसमें कुछ वेबसाइट आपकी फ्री रहेगी, कुछ आपकी पेड वेबसाइट रहेगी। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उसकी फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वेबसाइट को यहां पे ओपन करते हैं। तो यहां पे आपको एक ही फ्लैश फाइल के अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग डेट को यहां पे अपलोडेड हुए हैं। तो जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा उस फाइल को हम यहां से डाउनलोड करेंगे। तो फर्स्ट जो फाइल है हम उसको यहां से डाउनलोड करेंगे। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहां पे हमारे डाउनलोडिंग का प्रोसेस के लिए एक नया लिंक ओपन होगा। यानी कि हमारा जो फ्लैश फाइल का साइज है 1.14 GB का है। तो हम यहां से उस फाइल को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे हमारा फाइल का डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यह फाइल हमारे पास में पहले से डाउनलोडेड है, तो उस फाइल को हम वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। उससे पहले हम करते हैं इसके फ्लैश टूल को भी डाउनलोड। तो एक नया पेज ओपन करते हैं गूगल क्रोम में, और यहां पे लिखते हैं एसपीडी फ्लैश टूल। यहां पे जैसे ही आप एसपीडी फ्लैश टूल टाइप करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट आपको ओपन होते देखने को मिलेगी। तो किसी भी एक वेबसाइट पे जाके एसपीडी फ्लैश टूल का जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो आपको डाउनलोड करना है। एक एसपीडी फ्लैश टूल के जो इंटरफेस होने वाला है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो लिंक पे जाते हैं और करते हैं इस फ्लैश टूल को डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारा जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है वो वहां पे स्टार्ट हो चुका है। अब दोनों ही, यानी कि एक टूल को और एक फाइल को करते हैं एक्सट्रैक्ट, और उस टूल के अंदर उस फाइल को करते हैं लोड। डाउनलोडिंग के अंदर जाए और यहां से आईटेल A23 जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये आपका फोल्डर के रूप में एक नया पेज ओपन हो जाएगा, एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर ये पूरा फाइल आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा। इसी तरीके से आप इसके अंदर जो टूल यूज हो रहा है एसपीडी फ्लैश टूल, उसको भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टूल को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक नए फोल्डर के रूप में ये टूल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब करते हैं टूल को ओपन। जैसे ही आप एसपीडी अपग्रेड टूल को ओपन करेंगे, तो यहां पे आपको देख सकते हैं अपग्रेड डाउनलोड करके एक ऑप्शंस मिलेगा। यानी इस टूल को करना है आपको इजीली ओपन। यहां पे आपसे परमिशन, तो हम इसको परमिशन अप्लाई करके ओपन करते हैं। तो यहां पे मेरा अपग्रेड टूल ओपन हो चुका है। अब बात आती है इस टूल के अंदर
आपकी जो फ्लैश फाइल है यानी कि आईटेल का A23 Pro की जो फ्लैश फाइल है जिसका फाइल फॉर्मेट है पैक फाइल, तो उस फाइल को आप यहाँ पे करेंगे लोड। देखिए फाइल फॉर्मेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फ्लैश फाइल के अंदर आपको बहुत सारी फाइलें देखने को मिलती है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि उन फाइलों में से आपको कौन सा फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिसकी एक फाइल सेलेक्ट करने के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सारी की सारी फाइलें सेलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पे लोड पैकेट जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको एक लोकेशन पूछेगा कि आपका जो फ्लैश फाइल है वो कौन सी लोकेशन पे है। तो यहाँ से हम डाउनलोड के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने इस फाइल को डाउनलोड करके उसी फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटेल A23 Pro। अगर मैं इसके फाइल फॉर्मेट की बात करूँ तो यहाँ बैक साइड में आपको टाइप दिख रहा रहेगा पैक फाइल, ठीक है। तो इस फाइल फॉर्मेट वाली फाइल को आप डबल क्लिक करके इस फाइल के अंदर लोड कर देंगे। तो अभी लोडिंग का प्रोसेस यहां पे हो रहा है, लोडिंग पैकेट फाइल। वेट करेंगे क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 मिनट इस फाइल को लोड होने में लगता है। तो लोडिंग का प्रोसेस आपको यहां पे दिखने वाला है कि ये फाइल जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा लाइन, वैसे हमारा फाइल यहां पे लोड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको एक ही कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि बूट की एक ही मिलने वाली है। आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन को प्रेस करके डायरेक्टली डाटा केबल को इंसर्ट करना है। जैसे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन की प्रेस करके डाटा केबल को इंसर्ट करेंगे तो आपका जो मोबाइल है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको सारे प्रोसेस को फॉलो करना कंपलसरी है। अगर आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो काम है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट करते हैं इस फाइल के पूरा लोड होने तक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में वर्जन के साथ में जो भी मॉडल नंबर है उसका कौन सा अपडेटेड वर्जन है वो पूरा ही यहाँ पे लोड हो चुका है। इसका साइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2236 MB के अराउंड इस फाइल का जो साइज है। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमको पता लगेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइलें एक फाइल को सेलेक्ट करने पे लोड हुई है। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर किसी फाइल को अनटिक करके भी फ्लैश कर सकते हैं। देखिए फाइल फॉर्मेट आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। जब आप फाइल फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे तो आपको पर्टिकुलर उसी फाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ओके पे वापस क्लिक करते हैं क्योंकि हमको सारी ही फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं एक एरो जहाँ पे लिखा है स्टार्ट डाउनलोडिंग, आपको इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे बाकी सारे ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, सिर्फ स्टॉप इमरजेंसी स्टॉप का ऑप्शन ऑन रहेगा, जो कि यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हैं इन केस आपका फ्लैशिंग का प्रोसेस आपको रोकना हो तो, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया। अब आपको जो भी मॉडल है, यानी एग्जांपल के तौर पे हमने जो मॉडल लिया था आईटेल का A23 Pro जिसको हम फ्लैश करने वाले थे, फाइल फॉर्मेट उसका पैक था, फ्लैश टूल जिसके अंदर हम यूज़ करें इसका SPD फ्लैश टूल अपग्रेड डाउनलोड, ठीक है। तो जब टूल डाउनलोड हो चुका है, टूल ओपन हो चुका है, टूल के अंदर फाइल लोड हो चुकी है, जब हमने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दिया है, अब बात आती है कनेक्टिविटी की। तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड डाउन की को प्रेस करके आपको सिर्फ USB प्लग इन करना है। जैसे ही आप USB प्लग इन करेंगे यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फाइनली आप वेट करेंगे 5 to 10 मिनट, तो यहाँ पे सक्सेस करके आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि आपका जो मोबाइल है वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट तरीके से हो चुका है। तो SPD के अंदर आपका जो भी प्रोसेस रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर फ्लैशिंग का प्रोसेस की बात करूँ तो सारे ही मॉडल में जनरली फ्लैशिंग का प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपको उसमें फाइल फॉर्मेट चेंज मिलेगा, आपको उसमें टूल चेंज मिलेगा और उसमें आपको सिक्योरिटी फाइलें चेंज मिलेगी, थोड़ा बहुत उसमें बूट की आपको चेंजेस मिलेगा, जैसे कि क्वालकॉम में EDL आपको एड ऑन करके मिला था और
अगर MTK की बात करूँ तो किसी में प्लस, किसी में माइनस, किसी में प्लस माइनस दोनों, या किसी में डायरेक्टली कनेक्टिविटी पे कनेक्टिविटी हो रही थी, तो थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा, लेकिन एक फाइल और एक टूल की हेल्प आपको हर जगह पे होने वाली है। एक CPU के बेसिस पे प्रोसेस वही होने वाला है।